हेलो दोस्तों, एजुकेट नंबर वन पे स्वागत है आपका। दोस्तों, जीएस स्कोर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 है। इसे अटेम्प्ट करें और इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनें। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया? भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस या ऊधम सिंह? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसको बताएं आप। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर को नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र के लिए 50 वर्ष के लिए जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार, जिसे सेलुलर जेल कहा जाता है, यहाँ पे इन्हें भेज दिया गया। ओके। दोस्तों, इनका जन्म नासिक में हुआ था और 1909 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 जो कि काफ़ी फेमस थी। 1857 के संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित की गई थी। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ओके। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा का सभापति, भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति? दोस्तों, धन विधेयक, कोई भी धन प्रस्ताव या धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक अनुच्छेद 1910 में आता है। दोस्तों, ऐसे कई विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण, अनुच्छेद 3 नंबर, या वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 में आता है। और ऐसे विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित नहीं है, किंतु धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, अनुच्छेद 304 में आता है। कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, वो अनुच्छेद 274 में आता है। ओके। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है? भारतीय योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिनांस कमीशन या भारतीय वित्त आयोग? दोस्तों, भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है। 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए की पूंजी से की गई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, आरबीआई का। ओके। यह भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक है जो 3 महत्वपूर्ण रूपों की भूमिकाओं में निभाता है। पहला है, देश की मौद्रिक बैंक के रूप में काम करता है दोस्तों, और दूसरा, मौद्रिक तथा बैंकिंग संरचना की सर्वोच्च संस्था और इसके अभिरक्षक के रूप में, और देश के औद्योगिक तथा कृषि विकास के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से घटनाओं में किसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी? काकोरी षड्यंत्र केंद्र, जलियांवाला बाग नरसंहार, चोरी चोरा की हिंसा या चंपारण सत्याग्रह? दोस्तों, हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी तथा वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकर नारायण ने भी अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया था। ओके। दोस्तों, इसका बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को लंदन में 1940 में गोली मारकर हत्या की थी। ओके। दोस्तों, इसके लिए हंटर कमीशन बैठाया गया था जिसमें टोटल 8 मेंबर थे। ओके। दोस्तों, उन 8 मेंबरों में 3 मेंबर भारतीय थे। ओके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, और सारे इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस, जो काकोरी से कॉन्स्पायरेसी केस था, ये दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था। दोस्तों, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों द्वारा ये घटना दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां सहित 10 व्यक्ति थे। दोस्तों, 8 लॉकडाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटा गया था। दोस्तों, वर्तमान में 9 अगस्त 2020 को काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। ओके। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है चोरी चोरा हिंसा।
दोस्तों 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। तो इसीलिए 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको गांधी जी ने रोक दिया था। और 1917 चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था जो कि बिहार में है। दोस्तों इस तरह से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा। ओके, जलियांवाला बाग नरसंहार। इसी के बाद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 से 1526 तक क्रमानुगत सूची बनाइए। तुगलक, खिलजी, दासवंश, लोदी या सईद? दोस्तों हम लोग जानते हैं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। दोस्तों इसमें मुझे सबका क्रोनोलॉजी बताना है और उसको सही ऑर्डर में हमको प्लेस करना है। तो पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला तुगलक 1320 से 1414, जिसका संस्थापक कौन था तुगलक वंश का? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ओके दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक ये पूरा इसका शासनकाल था खिलजी वंश का। ओके दोस्तों, उसके बाद दासवंश 1206 से 1990 तक हुआ था, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया हुआ था। उसके बाद दोस्तों लोदी वंश देखा जाए तो लोदी वंश 1451 से लेके 1526 तक हुआ था और इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और सैयद वंश जो था ये 1414 से लेकर के दोस्तों 1451 तक था और इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमको सेट करना है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो पहले कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? सेकंड आएगा। फिर फर्स्ट आएगा। फिर फिफ्थ आएगा। फिर कौन सा आएगा दोस्तों? फोर्थ आएगा। तो इस तरह के ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये सारे इनका क्रोनोलॉजी और उनके जो संस्थापक जो थे उनको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी की वजह से स्क्रवी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? दोस्तों हम लोग जानते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी या जीरोप्लैथमिया। ओके, जीरोपैथेमिया। नेक्स्ट, विटामिन B1 से का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी। ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्त स्क्रवी है। ओके, तो यहाँ पे स्क्रवी रोग किसके कारण से होता है? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। ठीक है, सूखा रोग बच्चों में होता है। ओके, और ऑस्टियोमेलेशिया वयस्कों में होता है विटामिन डी के कारण से। ओके, तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी हो जाएगा। ओके, विटामिन ए और विटामिन बी, सी और डी चारों को एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का कार्य क्या है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना, या आईपी एड्रेस को डोमेन में चेंज करना, या डोमेन को ईमेल एड्रेस में चेंज करना, या ईमेल को डोमेन में चेंज करना? दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों डीएनएस का कार्य डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान उससे संपर्क स्थापित कर सके। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का कौन सा कारण था? दोस्तों ऑप्शन इसका पढ़ लेते हैं। समाज,
भारतीय समाज में बदलाव लाना या दंगों के कारणों में छानबीन करना या सेना तैनात करने के बारे में सुझाव देना या दंगों का समाधान ढूंढना। दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग को किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध किए गए दंगों की प्रकृति एवं कारणों की छानबीन के लिए गठित किया गया था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर जिलों में 1857 के लगभग हो गया था। दोस्तों, 1879 में कृषि की स्थिति में सुधार हेतु दक्कन कृषि राहत अधिनियम को पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ओके दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसी दक्कन दंगा आयोग को दक्कन कृषि राहत अधिनियम बना दिया गया था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन या 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या 56वां संशोधन? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं एवं पंचायती शक्तियों का उत्तरदायित्व आदि प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। इसमें टोटल 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। ओके, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। दोस्तों, और सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसको हम लोग लघु संविधान की संज्ञा भी कहते हैं। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार 301 में बना दिया गया था। ओके, इसमें बना दिया गया है। 56वां संविधान संशोधन दोस्तों गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विभाजन करके गोवा को इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है तथा वहाँ की विधान सभा की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।